नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। नेपाल में हिंसक प्रदर्शन और सियासी उथल पुथल के बाद सेना ने देश की कमान संभाल ली है। देश में सख्त पाबंदियां और कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। मंगलवार को भड़के हिंसक विरोध प्रदर्शन ने प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया। प्रदर्शनकारी अभी भी नेपाल को चला रहे हैं। ऐसे में सेना ने हालात पर काबू पाने के लिए गुरुवार सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया है। नेपाल जल रहा है, नेपाल रो रहा है, नेपाल का लोकतंत्र मर रहा है। नेपाल जहां लोकतंत्र की धज्जियां उड़ चुकी हैं, जहां जनता का गुस्सा सड़कों पर है और सत्ता की बागडोर अब नेताओं के हाथ में नहीं बल्कि सेना के हाथों में आ गई है। नेपाल वही नेपाल जो कभी लोकतंत्र की मिसाल पेश करता था, वही नेपाल जो अपने संविधान पर गर्व करता था, आज लहूलुहान है। आज वहाँ गोलियां गूंज रही हैं। आज भीड़तंत्र का कब्जा है और लोकतंत्र का ताबूत सरेआम सड़कों पर उठाया जा रहा है। जल गई काठमांडू की गलियां और साथ ही साथ जल गए काठमांडू के और उससे सटे हुए सारे शहर। जो प्रदर्शन काठमांडू से हुआ उसका सबसे ज़्यादा असर काठमांडू में देखने को मिला, जहां पर सबसे ज़्यादा प्रदर्शनकारियों ने गाड़ियों को आग लगाया, घर को आग लगाया और उसके बाद उसी घर से सारे सामान को लूट लिया गया। जो प्रदर्शन 2 दिनों से चल रहा है उसके देखते हुए ये कहा जा सकता है कि प्रदर्शन के नाम पर पूरे नेपाल को आग लगा दिया गया। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का इस्तीफा स्वीकार होते ही देश सत्ता विहीन हो गई। जैसे ही सत्ता खाली हुई, सेना ने कमान संभाल ली। जी हाँ, नेपाल अब लोकतंत्र से नहीं, लोकतंत्र की लाश पर खड़ी सेना से चलेगा। नेपाली सेना ने देश की सुरक्षा, कानून व्यवस्था और व्यवस्था की कमान अपने हाथों में ले ली। नेपाल में हुई बगावत और जनता के बीच अगर कोई था तो वहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री केपी ओली। जो आक्रोश जनता का प्रधानमंत्री को लेकर था, उसको देखते हुए प्रधानमंत्री केपी ओली बैकफुट पर चले गए और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। हालांकि इस्तीफा तो केपी ओली ने दे दिया, लेकिन उसके बाद भी जो जनता का आक्रोश पूर्व प्रधानमंत्री केपी ओली के कारण था वो अभी भी खत्म नहीं हुआ, जिसको लेकर अब तक हिंसा जो है वो पूरे नेपाल में देखने को मिल रही है। सबसे पहला ऐलान पूरे देश में कर्फ्यू। सेना ने कमान संभालने के बाद बुधवार को देश भर में कर्फ्यू का ऐलान कर दिया, जो गुरुवार सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। जनता के हित जरूरी है, लेकिन क्या सेना नेपाल को बचाएगी या लोकतंत्र को हमेशा के लिए दफन कर दिया जाएगा? इस वक्त हम वीरगंज के उस म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफिस में है जहां पर प्रदर्शनकारियों ने बीते दिन यहां पर आग लगा दी थी। एक बार तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरीके से म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को पूरी तरीके से आग के हवाले कर दिया गया था। आप एक तरफ देख सकते हैं कि ये तमाम वो बिल्डिंग है जिनके शीशों को तोड़ दिया गया है। आगजनी इस कदर की गई है कि कई गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया गया है। एक बार आपको हम ये तस्वीर दिखाएंगे। ये पूरा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का सामान है जिसको यहाँ पर जलाया गया था। ये देख सकते हैं तमाम वो पेपर्स जो हैं वो यहाँ पर पूरी तरीके से ख़राब हो चुके हैं। ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कई फाइलें जो हैं वो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बर्बाद हो चुके हैं। सर एक मिनट, ये देखिए, ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के फाइल्स हैं जो पूरी तरीके से जल चुके हैं। कई सारे प्रिंटर्स जो हैं आप देख सकते हैं, उसके जो पुराने सामान जो है वो यहाँ पर आपको पड़े हुए नजर आएंगे। कोशिश करते हैं थोड़ा अंदर जाके आपको दिखाने की। ये देखिए किस तरीके की स्थिति है, क्योंकि यहाँ पर साफ सफाई का काम शुरू किया जा रहा है। ये पूरा म्युनिसिपल दफ्तर है, पूरी तरीके से आग के हवाले है। इस कदर यहाँ गर्माहट है कि हम आपको बता नहीं सकते। ऐसा लग रहा है कि इसे थोड़ी देर पहले जलाया गया है, पूरी तरीके से जलकर राख हो चुका है। कब ये पूरा घटना हुआ था सर? कल इधर देख के, कल कब हुआ था ये? कल 12 बजे से शुरू हुआ। 12 बजे ये घटना हुई। देखिए 12 बजे दोपहर को ये घटना हुई थी। एक बार हम वो तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आग की लपटें जो हैं वो अभी भी यहाँ पर बरकरार है। देखिए धुआं जो है वो अभी भी आपको यहाँ पर नज़र आएगा। ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का दफ्तर है वीरगंज का, पूरी तरीके से इसको जला दिया गया है। तमाम सामान जो है यहाँ पर राख हो चुके हैं, ये देख सकते हैं। राजधानी काठमांडू, जो कभी पर्यटकों की मुस्कान के लिए जानी जाती थी, आज मौत और खौफ का गढ़ बन गई है। प्रदर्शनकारी पत्थर उठा रहे हैं तो पुलिस और सेना गोलियां चला रही है। अदालतें जल रही हैं, सरकारी दफ्तर धू-धू कर राख हो रहे हैं। नेपाल की सड़कों पर खून बह रहा है। यह है जेन ज़ी आंदोलन।
वही जेनजी जो सोशल मीडिया पर आजादी का नारा लगा रही है, वही जेनजी अब जो सड़कों पर लोकतंत्र की खातिर जान दे रही है। नेपाल में हालात भयावह हो चुके हैं। अब तक 24 लोगों की मौत, काठमांडू में 22 लोग मारे गए, इटहरी में 2 लोगों की मौत। जरा सोचिए, 24 ताबूत, 24 घरों का मातम और सवाल सिर्फ एक, नेपाल में लोकतंत्र का हत्यारा कौन? क्या ये जनता है जो लोकतंत्र को जला रही है? क्या ये सेना है जिसने सत्ता हथिया ली है? या फिर नेताओं ने कुर्सी के लिए देश में आग लगा दी? क्योंकि लोकतंत्र की परिभाषा साफ है, जनता चुने, नेता चलाए। लेकिन नेपाल में क्या हो रहा है? जनता मर रही है, नेता भाग रहे हैं और सत्ता संभाल रही है सेना। नेपाल की तस्वीरें इस वक्त किसी गृह युद्ध से कम नहीं। नेपाल की गलियां इस वक्त किसी रणभूमि से कम नहीं। नेपाल की संसद इस वक्त किसी शमशान से कम नहीं। नेपाल की राजधानी काठमांडू में बने सिंह दरबार, जो कि प्रधानमंत्री समेत देश के बड़े बड़े मंत्रालयों का कार्यालय हुआ करता था, उसे भी आग के हवाले कर दिया गया। ये वही सिंह भवन है जहां पर पहले राजा राज किया करते थे। ये बड़ा सा महल जो कि राजशाही ठाट खत्म होने के बाद सरकार के कब्जे में आ गया और सरकारी कार्यालय हो गया, उसे आग के हवाले कर दिया गया। इसकी शानो बान की वजह से शेर का राज इसे कहा जाता था। ये वही नेपाल है जो कभी दुनिया को शांति का संदेश देता था। बुद्ध की भूमि आज हिंसा की आग में जल रही है। संविधान की किताबें अब राख हो चुकी हैं। नेपाल के लोग सवाल पूछ रहे हैं, हमारा वोट कहाँ गया? हमारी आजादी कहाँ गई? हमारा लोकतंत्र कहाँ गया? इस वक्त हम बीरगंज के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के दफ्तर के अंदर मौजूद हैं। देखिए, ये तमाम वो गाड़ियां हैं, ये जंग पड़ी गाड़ियां नहीं हैं, इन्हें आग के हवाले किया गया है। बीते 48 घंटे में नेपाल में जिस तरीके से हिंसा हुई है, उसमें ये तमाम गाड़ियां जो हैं वो आग के हवाले कर दी गई हैं। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को पूरी तरीके से जलाया गया है। 7 से ज़्यादा बिल्डिंग जो थी उन्हें पूरी तरीके से जला दिया गया है। जो चिंगारी काठमांडू में फैली और उसका कह सकते हैं कि प्रतिकार जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से जो लपटें हैं आग की, वो अभी भी कई जगहों पर नजर आ रही है। आप लोग यहीं के कर्मचारी हैं। अच्छा, देखिए, यहाँ कुछ यहाँ के कर्मचारी, इन गाड़ियों को किसने आग लगाया, कब हुई ये घटना? अब ये कल दिन का काम है। दिन से लेकर के 1 बजे से लेकर के लगभग आपको 8 बजे 9 बजे रात तक ले चला, और ये कोई पहचान वाला आदमी लोग नहीं था। अच्छा, पहचान आपको किसने आग लगाया इसे? वही 10-12 वर्ष से लेकर के 25-30 वर्ष के अंदर का जो व्यक्ति लोग था। अच्छा, मतलब जो युवा लोग थे उन्होंने आके यहाँ पर जी हाँ, सभी सभी गाड़ियों को एक साथ आग लगाया गया? अब 1 ठो लगाया, 2 ठो लगाया, 3 ठो लगाया, उसी तरह से कर करके खोज करके जहाँ भी था गाड़ी हमारे ऑफिस का, वो खोज करके पूरा ध्वस्त कर दिया। जितनी भी गाड़ियाँ हैं ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की ही गाड़ी है? एकदम जी सर। ये मेयर के दफ्तर को भी बताया गया कि आग लगाया गया। क्या उस वक्त मेयर साहब अंदर थे या कुछ स्थिति ऐसी थी? मेयर साहब अंदर नहीं थे। अच्छा, दरवाजा सब बंद था। नेपाल का लोकतंत्र खून से लथपथ है। संसद का ताला टूट चुका है। न्यायालय की इमारतें जल चुकी हैं। जनता को घरों में कैद कर दिया गया है। हिंसा की आड़ में नेपाल के कई प्रतिष्ठित ठिकानों को भी आग के हवाले कर दिया गया। ये वो ठिकाने थे जिसका प्रदर्शन से कोई लेना देना नहीं था। कांटी टाइम्स नाम के अखबार के कार्यालय को आग के हवाले कर दिया गया। पूरी तरीके से जो कार्यालय था नेपाल के काठमांडू में, उसे आग के हवाले कर दिया गया। प्रदर्शनकारियों ने जो कांटी टाइम्स का मुख्यालय है उसमें भी आगजनी कर दी। ये सिर्फ राजनीतिक संकट नहीं है, ये नेपाल के अस्तित्व पर संकट है। क्योंकि जब सेना सत्ता पर कब्जा करती है तो लोकतंत्र कभी लौट कर नहीं आता। इतिहास गवाह है, जहाँ जहाँ बंदूक ने संविधान पर राज किया, वहाँ वहाँ लोकतंत्र की हत्या हुई। नेपाल भी पाकिस्तान की राह पर चल पड़ा। नेपाल भी म्यांमार की तरह सेना की गिरफ्त होगा। नेपाल का लोकतंत्र इतिहास बनकर रह जाएगा। नेपाल की सड़कों पर बहता खून ये गवाही दे रहा है कि अब हालात सामान्य नहीं है। नेपाल को चाहिए एक नई शुरुआत, एक नया नेतृत्व और एक सच्चा लोकतंत्र, वरना इतिहास गवाह रहेगा कि 2025 में नेपाल के लोकतंत्र को खुद अपने हाथों से मार दिया। नेपाल की संसद जलेगी तो उसकी आग सिर्फ काठमांडू तक नहीं रुकेगी। उसके शोले पूरी दुनिया को दिखाएंगे कि लोकतंत्र कितना नाजुक है। और अगर नेताओं ने इसे बचाया नहीं तो नेपाल का नाम इतिहास की उस लिस्ट में दर्ज हो जाएगा जहां लोकतंत्र का कत्ल हुआ। टीम न्यूज स्टेट। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है
जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।